अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। मैं हूं राना फ़ारूक अहमद। बात करते हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। पूरे मुल्क में सैलाब ने जो तबाही मचाई और सवात से लेकर पूरा तोसा, पूरा डेरा गाजी खान और सिंध के इलाके जितने भी थे, इसकी वजह से मुतासर हुए। पूरी कौम का जज्बा भी देखने में आया कि एक छोटे से दुकानदार से लेकर बड़े बड़े ताजरों ने एक 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए सैलाब ज़दगान की मुतासरीन के फ़ंड के लिए इकट्ठे किए गए। अब जिन लोगों ने जगह जगह पर कैंप लगा कर, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने भी, और इसके अलावा ट्रस्ट की शक्ल में भी कैंप लगे हुए थे जहाँ पर फ़ंड इकट्ठे हुए, इन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज ये होती है कि लोगों ने अपने मुतासरीन भाइयों के लिए जिस तरह से इमदाद इनके हवाले की, अब ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये मुस्तहिक लोगों तक इस इमदाद को पहुंचा दें। तो अक्सर जगह पर देखने में आया कि सैलाब ज़दा इलाके हैं जहाँ पर शहरी लोग जब अपनी ये इमदाद जो जिस शक्ल में भी थी लेकर जाते हैं, तो ये उन लोगों को नहीं जानते। वहाँ पर जो बाअसर लोग हैं, जो पेशावर लोग हैं, या यूँ कह लें कि जो सारा सारा दिन बाज़ भिखारी जो मुख्तलिफ़ गलियों चौराहों पे और मुख्तलिफ़ शहरों में भीख मांगते नज़र आते हैं, इन दिनों उनकी शहरों में भीख मांगने वालों की तादाद कम है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वहाँ पर सैलाब मुतासरीन का भेष बदल कर जो इस इमदाद को हासिल करने के लिए पहुँच चुके हैं? और बहुत सी जगहों पर यह भी देखने में आया कि जिन लोगों के घरों में सैलाबी पानी नहीं आया, सैलाब से मुतासर नहीं हुए, वो उन्होंने अपने घर की बोसीदा दीवारों को और बोसीदा जो भी सूरत हाल थी, उन्होंने ख़ुद उनको गिरा कर जो है सैलाब मुतासरीन की मद में आई हुई जो इमदाद थी वो लेने के लिए उन्होंने अपने हाथों से अपनी बोसीदा दीवारों को भी गिराया, और अपने बाज़ ऐसे घर थे जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं थे, उन्हें गिरा कर उन्होंने अपने नाम जो हैं वो सैलाब मुतासरीन में लिखवा कर उनका ये कोशिश थी कि हम भी ये इसमें से इमदाद ले लें। तो जो हकीकी तौर पर मुस्तहिक लोग हैं, ना ही तो वो बाअसर लोगों के साथ उनके तल्लुकात हैं, और ना ही तो बाअसर लोग जो हैं वो उनका नाम लिखने के लिए तैयार हैं। तो हमेशा अक्सर देखने में आता है कि जो बाअसर लोग होते हैं वो अपने मनपसंद लोगों को और अपने बहुत बड़े बाज़ जगह पर जागीरदार जो होते हैं वो अपने मुज़ेरों को मुतासरीन के भेष में उन्हें लाकर मुतासरीन के ये मुतासरीन हैं और उनके लिए भी वो इमदाद ले लेते हैं। तो हमने देखना ये है कि ये जो इमदाद लोगों ने अपने मुतासर भाइयों के लिए इकट्ठी की, ये उन तक कैसे पहुँचे, और मुस्तहिक लोग ख़ास तौर पर उन तक ये इमदाद किस तरह से पहुँचे। तो इसके लिए जिन लोगों ने ये ज़िम्मेदारी ली है उनका भी ये हक़ बनता है कि वो पूरी तहकीक करने के बाद जो है ये इमदाद मुस्तहिक लोगों के हाथों में दें। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर 3 टाइम का खाना दिया जाता है। अब देखना ये है कि जब पानी जो है उतर जाएगा और ये लोग अपने घरों को जब जाएंगे, तो क्या उस वक्त भी इनके लिए, जब तक इनके घरों में ये रहने के काबिल नहीं हो जाते, इनके घर जो हैं जब तक नए तामीर नहीं हो जाते, गिरी हुई दीवारें खड़ी नहीं हो जाती, तो उसके लिए क्या सद्देबाब किया गया है? क्या इस किस्म की सूरत हाल के लिए कोई लिस्टें वगैरह बनाई गई हैं? क्या इमदादी कैंपों में जो मुख्तलिफ़ अहतियात खाने पीने की चीज़ों के अलावा हमने ये देखा है कि लोगों ने वहाँ पर जाकर खाने पीने का सामान भी दिया और घर से खाना पकवा कर भी वो लेकर गए, तकसीम किया, लेकिन जो नकदी की शक्ल में एहतियात थे वो अभी तक हमें देते हुए कहीं पर नज़र नहीं आए। होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों के घर गिर चुके हैं उनकी लिस्टें बनाकर, उन किसी की दीवार गिरी है तो उसकी दीवार का तखमीना लगाकर उसकी मद में उसको जो है वो पैसे दिए जाएं। किसी का घर गिरा है उसके घर का तखमीना लगवा कर जो है उसको वो पैसे दिए जाएं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मनाज़र कि कुछ लोगों ने अपने मुतासरीन भाइयों के लिए एक गाड़ी में ट्रक है जो जिसमें इमदाद लेकर वो गए मुतासरा इलाके में, और मुतासरीन का इस माल को लेने का आप अंदाज़ देखें कि किस तरह से छीना झपटी के अंदाज में वो एक दूसरे से लड़ झगड़ कर जो है ये सामान ले रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर ये बात जो है हमें तशवीश पैदा हो जाती है कि आया कि ये मुतासरीन हैं
या पेशा वर लोग हैं, क्योंकि ये हकीकत में जो मुतासर होगा शख्स, वो मेरा ख्याल में इस किस्म का उसका ये अंदाज़ माल लेने का, इमदाद लेने का, सामान लेने का नहीं होगा। ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, क्या ये मुतासरीन के भेस में छुपे हुए वो अनासर तो नहीं हैं जो मुतासरीन का हक़ खा जाते हैं? मेरी आप लोगों से सिर्फ़ इतनी ही गुजारिश है कि इमदाद देते हुए जो भी जिस शक्ल में भी आपने इकट्ठी की है उसकी मुकम्मल तहकीक कर कर आगे दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। हम ज़िम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन इस ज़िम्मेदारी को हम समझ नहीं पाते। हम बाज़ दफ़ा जज्बात में आकर किसी के दुख में तकलीफ़ को दूर करने के लिए, जैसा कि ये मुतासरीन का हमें जो दुख नज़र आ रहा है, हमने पूरे शहर से इमदाद इकट्ठी की और खलूस के साथ इकट्ठी की और देने वालों ने भी खलूस के साथ दी, लेकिन अब ये इन मुस्तहिक लोगों तक किस तरह से पहुँचे, इसके लिए हमें इकट्ठी करने से भी ज़्यादा इस बात को हमें सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी इन मुस्तहिक लोगों तक इस इमदाद को पहुँचाना है। हमारे सिटी में भी अंजुमन ताजरान एक छोटा सा प्लेटफार्म के तहत लाखों रुपया इकट्ठा किया गया और हमारी सिटी के अंजुमन ताजरान ने वो फ़ंड जो रेजिंग थी वो सारा फ़ंड इकट्ठा करके खुद जाकर मुतासरा इलाकों का विज़िट किया। देखना ये था कि यहाँ पर जो सैलाब का नुकसान है उससे जानी नुकसान कितना हुआ, माली नुकसान कितना हुआ। सारा विज़िट करने के बाद, मुकम्मल तहकीकात करने के बाद हम उनके इस खलूस को, इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर पूरे शहर से फ़ंड रेजिंग की। एक एक दुकान पर डोर टू डोर जाकर उन्होंने एक एक दुकान से जो है अतियात वसूल किए। अब वो मुतासरा इलाकों में जाकर भी उन्होंने ये देखा कि आया कि यहाँ पर ये इमदाद के यहाँ पर हकदार हैं या नहीं। हम आपको दिखाएंगे अनकरीब अगली हमारी वीडियो, देखते रहिएगा पब्लिक पॉइंट पर कि किस तरह से अंजुमन ताजरान ने जो ये इकट्ठी की गई इमदाद थी अपने मुतासरा भाइयों तक पहुँचाई। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।